गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 21वां अध्याय, जिसका नाम है जीवन है अनमोल। प्यारे बच्चों, जो हमारा जीवन है वो बड़ा ही अनमोल है, यानी हम जीवन को खरीद नहीं सकते, इसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए बच्चों हमें हमारे जीवन के प्रति, हमारी सुरक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनके कारण हम हमारा तो जीवन जोखिम में डालें ही, साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों का जीवन भी जोखिम में डालें। बच्चों ऐसे कौन से कार्य होंगे जिनके द्वारा हमारी लापरवाही हम पे तो भारी पड़ेगी, साथ ही साथ सामने वाले पर भी भारी पड़ती है। तो देखा होगा आपने, अगर हम सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं या सड़क पर वाहन चलाते हैं, सड़क को पैदल पार कर रहे हैं, तो उस समय अगर हम कुछ विशेष नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों इससे दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में हमें भी नुकसान होगा और जो सामने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी नुकसान होता है। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे अनमोल जीवन को बचाने के लिए और सड़क से जुड़ी हुई जो नियमावली है, यानी सड़क सुरक्षा के जो विशेष नियम है उनके बारे में। साथ ही साथ बच्चों हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते। दुर्घटना तो होती ही है, परंतु बच्चों इसके अलावा इन नियमों का उल्लंघन करने पर हमें जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो बच्चों आज के इस पाठ में हम सबसे पहले मिलने वाले हैं एक ट्रैफिक हवलदार यानी ट्रैफिक पुलिस से, जिसका की नाम है रमेश। और आज का उसका पूरा दिन कैसा था उसके बारे में रमेश खुद ही हमें बता रहे हैं। तो चलो मिलते हैं रमेश से और जानते हैं सड़क सुरक्षा के बारे में। देखो बच्चों, ट्रैफिक पुलिस रमेश आज पूरे दिन व्यस्त रहा। आज का उसका दिन काम से भरा हुआ था, उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। ऐसा क्या कार्य किया आज ट्रैफिक पुलिस रमेश ने? तो देखो बच्चों, उसने दिन भर में कुल 25 चालान बनाए थे और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस रमेश को जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल है उसके पास में खड़ा हुआ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। बच्चों इन्होंने आज पूरे दिन में कितने चालान बनाए हैं? 25 चालान। अब ये चालान होते क्या हैं? देखो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम हैं, कायदे हैं, उनका उल्लंघन करते हैं तो जो ट्रैफिक हवलदार या ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो क्या करते हैं? उन पर जुर्माना लगाते हैं और यही जो जुर्माना होता है इसे हम कहते हैं चालान। तो ऐसे ही कुछ जो 25 व्यक्ति थे, 25 वाहन चालक थे, उन्होंने लापरवाही की, इन नियमों का उल्लंघन किया, तो इनके जो 25 चालान थे वो आज पूरे दिन में ट्रैफिक पुलिस रमेश ने बनाए हैं। अब इन व्यक्तियों के चालान क्यों कटे हम भी जानना चाहते हैं ना, ताकि हम भी वो गलती ना करें और दूसरों को भी बताएं भाई ये गलती मत करना वरना आपके चालान कटेंगे। तो देखो बच्चों, ये चालान क्यों काटे गए? 12 मोटरसाइकिल चालकों ने हेलमेट नहीं लगाए थे और यहाँ पर इमेज में बच्चों हम देख पा रहे हैं इन मोटरसाइकिल सवारों को, जिनको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया है। क्यों रोक लिया है? क्योंकि इन्होंने दुपहिया वाहन का उपयोग करते समय सिर पर हेलमेट नहीं लगाए। तो बच्चों हमें यह समझ में आता है कि जब भी हम दुपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं सड़क मार्ग पर तो हमें किस चीज का उपयोग करना है? हेलमेट का। और बच्चों ये हेलमेट हमारे सिर की दुर्घटना के समय बहुत सुरक्षा करता है। यह भार नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 12 ऐसे चालक थे मोटरसाइकिल वाले जिनके चालान रमेश ने इसी कारण बनाए कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। इसके साथ साथ देखो बच्चों, कुछ कार चालक बिना सीट बेल्ट लगाए कार चला रहे थे। दूसरी नियमावली के अनुसार बच्चों हमें यह समझ में आ रहा है या रमेश हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम चौपहिया वाहन या कार वाहन चलाते हैं तो हमें क्या करना है? सीट बेल्ट लगानी है। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो हमें चालान का सामना करना पड़ता है। बच्चों सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा दुर्घटना के समय होने वाले आघात से करता है। यह मनुष्य को या व्यक्ति को उसे स्थान पर स्थायी रखता है जिससे कि उसे दुर्घटना के समय झटका नहीं लगता और सामने वाली वस्तु से वो टकराता भी नहीं है। तो हम समझ पा रहे हैं ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमें तंग करने के लिए नहीं बनाए। तो बच्चों अब तक रमेश ने हमें यह समझाया कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना है तथा कार जैसे वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट लगानी है। साथ ही साथ देखो बच्चों, 2 चालक नशे में गाड़ी चला रहे थे, यानी बच्चों
अगर आप नशा करके या कोई भी व्यक्ति नशा करके एक वाहन चलाता है तो उसका चालान कटता है। बच्चों, नशा करके गाड़ी चलाना बहुत गलत होता है। इससे हम हमारा जीवन तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही साथ हमारी लापरवाही के कारण जो सामने वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन पे भी संकट आता है। तो यहाँ पर दो चालक ऐसे थे जो नशे में गाड़ी चला रहे थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। यह बहुत ही गलत बात है। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, एक स्कूटर चालक मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा था तो एक चालक तेजी से लाल बत्ती होने के बावजूद भी चौराहा पार कर गया। तो बच्चों, हमें यहाँ यह समझ में आ रहा है कि जो वाहन है उन्हें चलाते समय हमें मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों इससे हमारा जो ध्यान होता है या नियंत्रण होता है वो हमारे वाहन पर नहीं रहता और दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि मोबाइल पर बात करते समय अगर आप वाहन चलाएंगे तो आपका चालान काट दिया जाएगा। साथ ही साथ देखो बच्चों, एक चालक ऐसा भी है जो चौराहे पर लगी हुई जो लाल बत्ती है वो हो रही थी और वो फिर भी अपना जो वाहन है वो उस लाल बत्ती से पार करवा ले जाता है। यानी उसने क्या किया, उसने जो ये ट्रैफिक सिग्नल हैं उनका पालन नहीं किया। बच्चों, अलग अलग प्रकार के जो ट्रैफिक सिग्नल, जो लाइटें हमें दिखाई देती हैं, ये अलग अलग संदेश देती हैं। जैसे लाल बत्ती हो चुकी है, हमें रुक जाना है, रुक जाते हैं ना, वाहन रुक जाते हैं, और जैसे ही हरी बत्ती होती है वाहन चलना शुरू कर देते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि इन नियमों का पालन करके हम हमारी सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ चालान से बचते हैं और हम सामने वाले को भी मुसीबत में नहीं डालते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कुछ ऐसे विशेष कारण जिनके कारण जो ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन होता है और चालान हमें भरना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों, यहाँ ये देखिए, वह सोच रहा था कि लोग अपनी सुविधा के लिए खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों को भी बेमौत मार डालते हैं। बच्चों देखो, होता क्या है कि ये नियम कुछ इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो वाहन है वो बड़ी आसानी से सड़क मार्ग का उपयोग कर सकें। जैसे अगर एक रोड के एक तरफ वाले जो वाहन है उनके लिए अगर लाल बत्ती का सिग्नल हो चुका है तो हम देखते हैं कि जो सामने वाले वाहन होते हैं उनके लिए ग्रीन यानी हरी बत्ती जल जाती है। तो हम समझ पा रहे हैं ये इधर वाले वाहन रुके रहेंगे और वो वाले वाहन पार होंगे, फिर वो वाले वाहन रुकेंगे तो सामने वाले वाहन चलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हड़बड़ाहट नहीं होती, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। तो रमेश भी यही सोच रहा था कि लोग अपनी सुविधा और जल्दबाजी के लिए अन्य लोगों की जानों को भी जोखिम में डालते हैं, खुद का तो नुकसान करते ही हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, लोग क्यों नहीं समझते कि यातायात नियम उनकी सुरक्षा के लिए हैं, उन्हें उनका पालन करना आवश्यक है। यानी यहाँ रमेश भी बड़ा मजबूर होकर सोच रहा है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये यातायात के नियम उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन्हें इनका पालन करना चाहिए, पर लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तभी तो अगर लोग समझते तो 25 चालान थोड़ी कटते, नहीं कटते ना। बच्चों, यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है। क्या बात हम समझ पाए हैं? हम ये समझ पाए हैं कि जो हेलमेट है वो भार नहीं है, वो हमारी सुरक्षा है। फिर भी जो दोपहिया वाहन चालक होते हैं वो इसका उपयोग नहीं करते। और बच्चों, यह करता क्या है, यह गंभीर दुर्घटना के समय या किसी भी दुर्घटना के समय हमारा जो सिर है उसे बाहरी आघात से बचाता है और यह हमारे सिर की रक्षा करता है। फिर भी लोग नहीं समझते, वो सोचते हैं हेलमेट तो भार है, जबकि यह तो हमारी सुरक्षा है। बच्चों, यहाँ पर हमने यह समझ बनाई कि जो ट्रैफिक के नियम है या यातायात सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए। कुछ विशेष कारणों में या विशेष परिस्थितियों में जब हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके बदले में हमें आर्थिक दंड यानी चालान का सामना करना पड़ता है। तो चलो बच्चों, एक नजर डालते हैं सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों पर। तो देखो बच्चों, सड़क सुरक्षा के नियम। बच्चों, सड़क सुरक्षा हमें सड़क पर दुर्घटना से बचाने के लिए दिशा निर्देशों की ओर इशारा करती है। यानी जो ये शब्द है सड़क सुरक्षा, वह हमें यह कहता है कि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होंगी उनसे आप कैसे बच सकते हैं, उनके लिए ये कुछ नियम हमें बताते हैं। और अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं, इस दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो इस होने वाली दुर्घटना से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, व्यक्ति सड़क का उपयोग करते समय कोई गलती नहीं करेंगे। अगर व्यक्तियों को इन नियमों की जानकारी होगी,
वो इन नियमों का पालन करेंगे तो ये निश्चित तय है कि वो सड़क का उपयोग करते समय कोई भी गलती नहीं करेंगे। यानी उन्हें जब रुकना होगा नियमों के अनुसार तो वो रुकेंगे, जब आगे बढ़ना होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। यानी उनसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और दुर्घटना के जो चांसेज हैं वो बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। बच्चों आगे देखिए, हर व्यक्ति विशेषकर युवाओं को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों युवा होते हैं वो जोशीले होते हैं और अपने जोश जोश में वो गलतियां करते हैं, इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसका जो सजा है या जिसका परिणाम है वो खुद तो भुगतते ही हैं, साथ ही साथ सामने वाले को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि जो विशेषकर युवा हैं उन्हें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, उन्हें इस बारे में जागरूक होना चाहिए। बच्चों कुछ आवश्यक सड़क सुरक्षा उपायों में सड़क के संकेतों का पालन करना, सीट बेल्ट पहनना और सड़क का उपयोग करते समय सतर्क रहना शामिल है। यानी ये विशेष अगर हम कहें, एक सारांश के रूप में हम कहें तो ये बात है कि हमें जो सड़क सुरक्षा के संकेत बोर्ड हैं या उनके संबंधित नियम हैं उनका पालन करना है, और कार या जैसे वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना है, सड़क का उपयोग करते समय सतर्क रहना है। इनका पालन अगर हम करते हैं तो हम सड़क से होने वाली जो दुर्घटना है उसके परिणामों से बचे रहते हैं, और दुर्घटना तो होने की संभावना ही नहीं है। साथ ही साथ देखो बच्चों, स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोस्पेक्ट्स में सड़क सुरक्षा अभ्यास जोड़ा जाना चाहिए। यानी जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो अध्याय हैं वो जोड़े जाने चाहिए, ताकि लोग सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और बच्चों युवाओं के लिए आवश्यक है कि यातायात के नियमों का वो पालन करें, और वो कौन से नियम होंगे, जैसे वे रुकें, दोनों तरफ देखें, सोचें और बाद में जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करके सड़क पार करें। तो बच्चों ये युवाओं के लिए विशेषकर नियम है, जबकि हमें यह पता होना चाहिए, इन नियमों का ज्ञान सब व्यक्तियों को होना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना से प्रभावित ना हो। बच्चों साथ ही साथ देखिए, माता पिता का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के जो विभिन्न नियम हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करें और उन्हें जागरूक बनाएं कि आपको इन नियमों का पालन किसी भी स्थिति में करना ही है, आप इन नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये देखा कि कैसे हम सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनके बारे में जागरूकता ला सकते हैं, और इन नियमों का पालन करके हम कैसे होने वाली जो अनचाही दुर्घटनाएं हैं उनसे बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने समझ बनाई सड़क सुरक्षा के कुछ विशेष नियमों के बारे में। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि अगर हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें चालान का सामना करना पड़ता है, और इन नियमों का पालन करने पर हम हमारे जीवन की भी रक्षा करते हैं, साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति को भी दुर्घटनाओं से शिकार होने से बचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।